कि जिस तरह से शहर के बीचों बीच में और मस्जिद के ऊपर बहुत बड़ा माइक लगा करके जो अजान का प्रावधान रखा गया है वो सर्वथा अनुचित है। अब इसमें बहस होगी, बहस के बाद कोई परिणाम निकलेगा। तो इस नाते मैं कह सकता हूँ कि लगभग 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान जी के पक्ष में उन्नाव में हो रहा और प्रदेश में 36 की 36 सीट हम लोग जीतने वाले। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस लाइव में। साथ मैं हूं आपके अपर्णा राय। उन्नाव में कड़े सुरक्षा के घेरे में हो रहा एमएलसी के लिए मतदान, सपा भाजपा में सीधी टक्कर। खबर उन्नाव से है, जहां पर लखनऊ उन्नाव एमएलसी सीट के लिए मतदान शनिवार को हो रहा है। लखनऊ उन्नाव परिक्षेत्र सीट के लिए होने वाले चुनाव में 4000 से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है और यह शाम 4 बजे तक चलेगा। सुबह 10 बजे तक लखनऊ उन्नाव सीट पर 25.86% मतदान दर्ज किया गया। बता दें कि लखनऊ और उन्नाव सीट के लिए मैदान में केवल 2 ही उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी से रामचंद्र प्रधान दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह साजन अपनी सीट बचाने के लिए मैदान में हैं। नामांकन के बाद केवल 2 ही प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कार्यालय जिला पंचायत पहुंचकर विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया था। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लखनऊ में 5 जोनल और 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं उन्नाव में 6 जोनल और 17 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। साथ ही उन्नाव में 17 और लखनऊ में 10 कुल 27 माइक्रो प्रेक्षकों की तैनाती भी की गई है। इसके साथ ही सभी बूथों पर निरंतर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। लखनऊ में कुल 10 बूथ बनाए गए हैं। वहीं वोट डालने पहुंचे उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने अजान मामले पर बोले कि अजान विवाद व्यर्थ का है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर छात्र संभ्रांत नागरिक लाउड स्पीकर व भागवत कथा पर विरोध दर्ज करते हैं। शहर के बीचों बीच मस्जिद का बड़ा माइक लगवाकर जो अजान का प्राविधान रखा गया है वह सर्वथा अनुचित है। उन्नाव से मोहम्मद जमाल की खास रिपोर्ट। व्यवधान किसी की नीति में व्यवधान होता है, किसी पढ़ाई में व्यवधान होता है, तो ये विवाद का विषय नहीं है। अगर कर्नाटक सरकार ने कोई निर्णय कर दिया या भारत सरकार कोई निर्णय करती है या किसी को पसंद नहीं है, तो जनहित में जो आवश्यक है वो होना चाहिए। इसे विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। मैं भी व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि जिस तरह से शहर के बीचों बीच में और मस्जिद के ऊपर बहुत बड़ा माइक लगा करके जो अजान का प्रावधान रखा गया है वो सर्वथा अनुचित है। इसलिए कर्नाटक सरकार ने उसे एक वॉल्यूम में फिक्स करने का प्रयास किया है। अब इसमें बहस होगी, बहस के बाद कोई परिणाम निकलेगा। क्या लगता है देश में क्या हाल? देखिए, उत्तर प्रदेश में 36 सदस्य विधान परिषद के चुनाव चल रहे हैं और आप खुद देख रहे हैं किस प्रकार का वातावरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी के जनहितकारी कार्यों के कारण आज सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधि भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जनपद के बहुत सारे विकासखंड के प्रमुख, बहुत सारे प्रधानगण स्वयं स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के लिए आतुर भी हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं। शायद यही कारणों से अभी समाजवादी पार्टी ने कुछ लोगों को निष्कासित भी अपने यहाँ से किया है। तो इस नाते मैं कह सकता हूँ कि लगभग 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान जी के पक्ष में उन्नाव में हो रहा और प्रदेश में 36 की 36 सीट हम लोग जीतने वाले हैं।